हम लोग जिस माहौल और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे पुरआशोब और पुरफितन दौर से 14 सदियों में उम्मत कम ही गुजरी है। इतने फितने और इतनी आजमाइश कदम कदम पर अहले ईमान के साथ है कि उसका अंदाजा करना और उसका इदराक करना कुछ मुश्किल सा मालूम होता है। और इससे पहले उम्मत में 14.5 सदियों के अंदर कमोबेश जब फितने रूनुमा हुए तो फितनों के मुकाबले के लिए कभी उम्मत की क़यादत सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग कर रहे थे और उनके मातहत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर असहाब मौजूद थे। आप थोड़ा गौर करें कि फितना है और उसका मुकाबला करने के लिए क़यादत कौन सी है और मातहत लोग कौन से हैं, और फिर खत्मे नबूवत के इनकार का फितना धूल चाट जाता है। मानीन ज़कात का फितना हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। उसके बाद रोमियों की सोरिश और उनका गुरूर और उनका तकब्बुर, जब वो फितना सामने आता है तो क़यादत फारूक आज़म कर रहे हैं और मातहती में हुजूर के अक्सर सहाबा और कुछ ताबईन की जमात नजर आती है। फिर उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, जब फिर बलवाइयों का फितना होता है उसका मुकाबला हुल्ला पोशे शहादत सैयदना उस्मान गनी करते नजर आते हैं और उनके मातहत मदीने मुनव्वरा में अक्सर असहाब और बड़ी तादाद में जो है वो ताबईन उसका उस फितने का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। फितने खवारिज को देखें, फिर उसका मुकाबला करते हुए मौलाए कायनात फातह खैबर शेर खुदा अली मुर्तजा करते नजर आते हैं और उनके मातहत में अल्लाह के रसूल के अक्सर असहाब। इसी तरीके से फिर यजीद फितना जब उठता है तो उसका मुकाबला करने के लिए इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की जात नजर आती है और फिर उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा और अक्सर ताबईन की तादाद उस फितने का मुकाबला करती हुई नजर आती है और वो फितना हमेशा के लिए दम तोड़ देता है और इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम क़यामत तक के लिए बुलंद होता चला जाता है। इसी तरीके से फितने खल्क़े कुरान आता है और उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे शख्सियत को जो है वो जलवगर फरमाता है और फिर अल्लाह अकबर उनके साए में उनके मातहत एक बहुत बड़ी सालिहीन की तादाद जो है उसका मुकाबला करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से आप देखें जब फलसफा सर चढ़ करके बोलता है तो अल्लाह राज़ी और गजाली को पैदा करता है और फिर उनकी क़यादत के अंदर उम्मत उसका मुकाबला करती नजर आती है। नतीजा ये होता है कि ये लोग फलसफे को कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से दौर गुजरता है और फिर जब फितने अकबर पूरे जाहो जलाल के साथ इसी बिलाद हिंद के अंदर जो है वो लोगों को बेचैन और बेकरार करता है तो हालात ये होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फारूक आज़म का वो शहजादा जिसे दुनिया हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी के नाम से याद करती है और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से याद करती है, ऐसे लोग नजर आते हैं और उनकी मातहती के अंदर एक कसीर सालिहीन की तादाद उसका मुकाबला करती है। उसके बाद जब गुस्ताखी रसूल और रसूलुल्लाह की जात में शक पैदा करने का फितना 14वीं सदी के अंदर लोगों के सामने आता है तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे
बरेलवी जैसी शख्सियत उस फितने का मुकाबला करती है और कसीर अहले सुन्नत के उलमा अल्लाह अकबर उनकी मातहती में काम करते नजर आते हैं। लेकिन आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितने फितनों का तस्करा मैंने किया है, आज फितने उससे बढ़ करके हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर इनकारे खत्म नबुव्वत का फितना अभी भी मौजूद है, बलवाइदों की सोरिशें अभी भी किसी न किसी अंदाज से काम कर रही है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर अब भी फलसफे को कुरान और सुन्नत पर तरजीह देने की काविशें हो रही है। अब भी रसूलुल्लाह की जात के अंदर अल्लाह अकबर माज़अल्लाह ऐब निकालने की नापाक कोशिशें की जा रही है। अल्लाह अकबर उम्मत के दिल से अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ निकालने की कोशिश की जा रही है और जराइम के रास्ते पर ले जाकर के डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालत के अंदर अब मुकाबले के लिए हमारे पास सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत कहाँ है, फारूक आजम जैसी शख्सियत कहाँ है, उस्मान गनी जैसी शख्सियत कहाँ है, मौला अली जैसी शख्सियत कहाँ है, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत कहाँ है, अहमद इब्न हंबल और मुजद्दिद अल-फिसानी जैसी हस्तियां कहाँ है। अल्लाह अकबर, फितने का मुकाबला करने के लिए ऐसी हस्तियां तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर, आज इस उम्मत को इन फितनों के हवाले से न कोई सोच है, न फिक्र है, अल्लाह अकबर न इदराक है। हालात यहाँ तक पहुंचे, अब बेटियां इर्तिदाद के दलदल में फंसती जा रही है। अब जवान अल्लाह अकबर इस्लाम छोड़ करके किसी और घोंसले में पना लेने की काविशें कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं, हमने इस्लाम और ईमान के अकीदे, इस्लाम और ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काविशें की है। अल्लाह अकबर, दूसरों को मुसलमान बनाने का सोचने से पहले या सोचने की बजाय क्या हमने ये भी सोचा कि हम अपनी औलाद ही को मुसलमान बनाकर रखें, हम मुसलमानों ही को मुसलमान बना करके रखें। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, इस पर हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन आपके घर में अगर 4 बेटे और 2 बेटियां हैं तो आपके बच्चे मुसलमान हैं या नहीं? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? क्या कभी आपने इस पर सोचा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे क्या मेरे बच्चे मुसलमान नहीं? मैं तो आपके बच्चों को काफिर कहने भी नहीं आया, न मेरा ये मनसब है, न मैं मुफ्ती हूँ, न इफ्ता का मनसब मेरे पास है। लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूँ, 90 लाख को ईमान की दौलत गरीब नवाज ने अता की, इस पर नारा लगाने वाले, क्या तूने अपने 4 बच्चे जो तेरे घर में थे, तेरी खुद की बीवी, क्या उसको कभी सच्चा मुसलमान बनाकर रखने की कोशिश की? और तू कितना मुसलमान है और तू कहां तक मुसलमान है? सुन लो, सिर्फ कलेमा पढ़ के जन्नत का दावा कर लेना ये खुद फरेबी तो हो सकती है, लेकिन हकायक नहीं हो सकते।